समय में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की भलाई हमारे जीवन में लगातार नई बातों को करने पाए। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। नीति वचन उसके 21वें अध्याय के दूसरे वचन, नीति वचन उसके 21वें अध्याय का दूसरा वचन जो इस प्रकार से कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। ये नीति वचन लिखने वाला सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति जिसने परमेश्वर से बुद्धि की प्राप्ति की और साथ ही साथ बुद्धि के साथ साथ उसका राज्य 40 साल तक टिका रहा बोलकर हम देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बाइबल में सुलेमान राजा बोलकर हम देखते हैं। इस सुलेमान राजा के जीवन में हम कई एक बातों को सीखते हैं जो नीति वचन लिखते समय बार बार बुद्धि की बातों को कहता है। यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है कि हमारा सारा चाल चलन, कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में अपनी स्वयं इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। जिनको कुछ मनुष्यों को नियम कानून या परमेश्वर की व्यवस्था या किसी प्रकार के करेक्शन की बातें उनको अच्छी नहीं लगती है। इसी के लिए इस प्रकार के मनुष्य के जीवन में क्या होता है, उन्हें जो अच्छा लगता है, उन्हें जो अच्छाई की बातों को लगती है, उसी के अनुसार वो अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। फिर वो अच्छा बुरा इस प्रकार की बातों को सोच विचार किए बिना वो अपने जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को हो या अपने पारिवारिक जीवन को हो या अपने सेवकाई के जीवन को जीने की कोशिश करते। परंतु उस समय जब ये जीवन को जीते हैं, उनकी नज़र में परमेश्वर की बातें कुछ अंदरूनी रहती है या परमेश्वर की बातें उनके लिए एक नहीं के समान होती है, या उन्हें सदा हमारी ओर दृष्टि करने वाले यहोवा परमेश्वर को वो अनदेखा कर अपने जीवन को जीते हैं। परंतु सुलेमान इस प्रकार से कहता है, यहोवा मन को जांचता है। इसका मतलब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बातों के साथ जिए, किसी भी प्रकार के साथ हमारा चाल चलन के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें, परंतु एक बात इस प्रकार से अवश्य है, वो बात यह है कि हमारे मन को जांचने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमारे मनों को जांचता है। जो हमारे जीवन में अच्छी बुरी भली बातें हैं उन सबको जांच कर हमारे लिए प्रतिफल देने वाला भी वो परमेश्वर है। इसी के लिए आज के इस सवेरे के समय में आप और हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के सम्मुख में रखने पाए और उसी के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।